फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं प्लस 2 स्टूडेंट्स के लिए देना चाहता हूं कि टिप्स हमारे क्या रहेंगे जिसमें हम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें इन द अकाउंटेंसी फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन विच आर अप्रोचिंग वेरी नियर, जो हमारे बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। कैसे हम उसमें हाईएस्ट मार्क्स ले सकते हैं। तो मैंने अपनी क्लासिफिकेशन बनाई है 7 पार्ट्स में। नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने दिया है 20 मार्क्स को, जो हमारे होंगे 20 क्वेश्चंस एट द रेट ऑफ 1 मार्क ईच, जो हमारा 1 मार्क ईच का सम होगा। और उसमें हमारे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जिसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें हमारे 4 आंसर गिवन होंगे, तो वी हैव टू टिक द राइट आंसर। हमें राइट आंसर को मेंशन करना होगा एंड वी कैन गेट 1 मार्क फॉर ईच सम। क्वेश्चन के लिए हम 1 नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, इसके बारे में मैंने थोड़ा स्टडी किया कि स्टूडेंट्स को क्या प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, फुल मार्क्स ले सकें। इट में इंक्लूड यहाँ पे हो सकता है कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज ऑफ पार्टनरशिप। एक तो हमें पार्टनरशिप की रेशियोज की ब्रीफ कैलकुलेशन आनी चाहिए, दैट शुड बी वेरी क्विक, जिसमें हमारे पास होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, calculation of sacrifice ratio, gaining ratio, then we have to calculate revaluation account। अगर हमने एडमिशन और पार्टनरशिप की है वहां पे एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट आना चाहिए। देन वी हैव टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, हमें कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन आनी चाहिए अगर हमारे शेयर फोरफीचर हो रहे हैं या रीइश्यू हो रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में। वी मस्ट बी नोइंग द कैपिटल रिजर्व। उसके बाद हमारे पास करंट रेशियो होनी चाहिए, करंट रेशियो की कैलकुलेशन और लिक्विड रेशियो होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो। इट मींस our students should be very proficient regarding the calculation of these ratios quickly। अगर हमारा numerical होगा that we should be very quick to calculate and get 1 mark rightly। हम 1 नंबर 1 सम के पीछे ले सकें and 20 marks should never be missed by the student। तो इसके लिए हमें ये प्रिपेयर करना होगा जिसमें हमारी पार्टनरशिप रेशियोज होंगी, रेशियो एनालिसिस होगा, सम टाइम रीवैल्यूएशन अकाउंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। ऑल दीज नॉलेज शुड बी देयर फॉर द स्टूडेंट और हमारे 20 मार्क्स का सम बिल्कुल क्लियर हो सकता है। सेकंड रैंकिंग में हमने बनाया शेयर कैपिटल, दैट इज फोरफीचर एंड रीइश्यू। प्रोरेटा केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोरेटा हैपेंस when there is over subscription। जब हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन होगी तब प्रोरेटा होगा, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगी then there is a no प्रोरेटा। तो यहाँ पे हमें किस प्रकार प्रोरेटा को डिवाइड करना है, कैसे हमारी रेशियो कैलकुलेट होगी, कैसे हम वहां पे एंट्रीज करेंगे, फोरफीचर कैसे होगा, रीइश्यू का प्रोपोर्शन कैसे बनेगा, कैसे हमें प्रीमियम का ट्रीटमेंट करना होगा। और कई बार फोरफीचर एंट्री में प्रीमियम ने कभी डेबिट आना है या नहीं आना, that will be full knowledge of the student regarding the share capital। तो कैपिटल के बारे में हमें पूरी नॉलेज हो, कैसे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व होगा, कैसे हमें कैश अकाउंट की कैलकुलेशन करनी है और कैसे हमें अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव करना है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कई बार अलॉटेड को हम अप्लाइड बनाते हैं, अप्लाइड को अलॉटेड बनाते हैं, देन सरप्लस एप्लीकेशन को एडजस्ट किया जाता है एंड शेयर अलॉटमेंट रिसीव किया जाता है। तो दैट सम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लस 2 एग्जामिनेशन, जिसका हमने लिया शेयर कैपिटल। थर्ड हमने लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती हैं जिनमें कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमें इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट भी बनाना चाहिए। कई बार इनकम टैक्स प्रोविजन हम कैलकुलेट करते हैं, कई बार हम टैक्स पेड कैलकुलेट करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है दैट मस्ट बी डन बाय द स्टूडेंट। और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमें आना चाहिए, दैट इज द लास्ट ट्रेंड व्हेन देयर आर क्वेश्चंस कमिंग ऑफ अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एंड फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये भी हमें बनाने आने चाहिए। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन से हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं और एसेट से हम फिक्स्ड एसेट का बाइंग एंड सेलिंग को हम कैलकुलेशन देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होगा। एंड सम टाइम वी मस्ट बी नोइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर हमारे डिबेंचर के आगे 10% और 15% इंटरेस्ट है, कब हमें इंटरेस्ट को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना है और हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे हमें डिडक्ट करना है, और कैसे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में हमें मनी आउटगोइंग शो करनी है या इशू ऑफ डिबेंचर में हमें प्लस करनी है, दैट विल बी ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो 3 एक्टिविटीज में that student must be proficient and answer lies within the sum। और कैश फ्लो का आंसर हमारा कैश बुक में ही आंसर अवेलेबल होगा, बैलेंस शीट में ही होगा जो आंसर हमें अवेलेबल हो जाएगा, एंड वी कैन नो वेदर वी आर राइट और वेदर वी आर रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद हम कहते हैं रेशियो एनालिसिस की प्रिपरेशन, दैट विल पे द स्टूडेंट्स। तो रेशियो एनालिसिस हमारा स्मॉल सम में भी हो सकता है, लार्ज सम में भी अवेलेबल हो सकता है। तो हमें ये सारी इन्वेस्टिंग जो हमारी एंट्रीज हैं, जो रेशियो एनालिसिस है, फार्मूलेज हैं, दीज हैव टू बी कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट। कैसे एक्टिविटी रेशियो का फार्मूला है, कैसे डेट इक्विटी रेशियो है, कैसे सॉल्वेंसी रेशियो है, ये फार्मूला जो होंगे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट, दीज आर वेरी सिंपल। तो हमें क्विकनेस हो कैलकुलेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस में। देन पार्टनरशिप अकाउंट्स, नंबर 5वां पॉइंट होगा जिसमें हम लेते हैं एडमिशन भी आता है, जिसमें रिटायरमेंट भी आता है और जिसमें हमारा डिसोल्यूशन भी आता है। तो यहाँ पे हम एडमिशन के सम करेंगे वेरी सिंपल। जैसे हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, एडजस्टेड कैपिटल होगी, हमने अपने प्रॉफिट को क्रेडिट किया, लॉस को डेबिट किया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जितना डेबिट हुआ वो लॉस हुआ, क्रेडिट हुआ प्रॉफिट हुआ। देन जनरल रिजर्व को हमें ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया। जो भी हमारी एडजस्टेड कैपिटल होगी वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। समटाइम देयर आर सिंपल एंड समटाइम देयर आर टेक्निकल सम्स रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो हमें एडमिशन के बारे में बिल्कुल 3-4 जो हमारे काइंड होंगे वी हैव टू बी वेरी क्लियर। उसके बाद रिटायरमेंट का हमें किस प्रकार कैसे कितना अमाउंट पे करना होगा, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, रिटायरमेंट ड्यूज कैसे पे करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। देन डेथ के बारे में आ सकता है, डिसीज्ड पार्टनर का राइट क्या होगा, उसका क्लेम कैसे बनेगा, कैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। ऑल दीज मैटर, सैलरी कैसे क्रेडिट की जाती है, इंटरेस्ट विड्रॉन और कैश विड्रॉन को कैसे डेबिट किया जाता है, ऑल दीज मैटर शुड बी क्लियर। तो कहने का मतलब है पार्टनरशिप अकाउंट्स का बड़ा रोल होगा एंड दैट शुड बी फुली प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट। चाहे वहां पे एडमिशन का भी सम हो सकता है, रिटायरमेंट का भी हो सकता है, डिसोल्यूशन का भी हो सकता है। तो ये सारी हमारी नॉलेज हमारे स्टूडेंट को होनी चाहिए, सो दैट वी शुड नेवर मिस द सम, ताकि इसको मिस ना कर पाए। उसके बाद नंबर 6 में मैंने बनाया जो होता है डिबेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर में कई बार इशू ऑफ डिबेंचर आते हैं एंड टोटल डिस्काउंट इज टोटली डेबिटेड ऑन द फर्स्ट एंट्री। पहले डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम डेबिट कर देते हैं, उसके बाद हमें राइट ऑफ करना होता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। उस टोटल डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को कैसे हम राइट ऑफ करेंगे, कैसे हम कैंसिल करेंगे एंड डिवाइड करेंगे टू द P&L अकाउंट, कैसे P&L अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक मेथड होता है कि हम आउटस्टैंडिंग डिबेंचर देते हैं कंपनी के, जितने कंपनी ने रिडीम कर दिए उसके लेस करके जो रिमेनिंग रह जाते हैं उसके बेस में हम रेशियो निकालते हैं, वो टोटल डिस्काउंट को बांटा जाता है एंड दैट डिस्काउंट इज शोन एज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्काउंट टू द P&L। और लास्ट में इसको हम राइट ऑफ करते हैं एंड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और उसके बाद हम P&L अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं। तो सिमिलरली दीज आर वेरी स्मॉल सम ऑफ द डिबेंचर अकाउंट। उसके बाद होगा 7th अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट कंसर्न। कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, जिसमें हमारे एक्सपेंडिचर डेबिट होते हैं और हमारी इनकम क्रेडिट होती है। यहाँ से हम सरप्लस भी ले सकते हैं या हम डेफिसिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कई बार हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट भी इसके साथ बनानी पड़ती है। तो ये हमारे हॉस्पिटल वगैरह चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन की कैसे कैलकुलेशन करनी है इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, और कितनी हमारी लाइव मेंबरशिप फीस है जिसको कैपिटलाइज करना है, कोई रेवेन्यू आइटम है। ऑल दीज मैटर शुड बी इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। अगर हम ये सम करते हैं तो कितना मेरा रेवेन्यू आइटम होंगी, कौन सी कैपिटलाइज्ड आइटम होंगी, कौन सी बैलेंस शीट में जाएंगी, कौन सी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट होंगी या डेबिट होंगी, इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने ये 7 स्टेजेस बनाई हैं जिसमें हमारा मल्टीपल भी इंक्लूड करता है, शेयर कैपिटल की पूरी नॉलेज यानी प्रोफिशिएंसी चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व कैसे किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी में क्या क्या आएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या इंक्लूड होगा, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म एसेट इंक्लूड होंगी, फाइनेंसिंग में इशू ऑफ शेयर डिबेंचर, शेयर्स होंगे, इशू ऑफ डिबेंचर होंगे या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी, डिविडेंड पे डिडक्ट होगा। मतलब ये हमारी नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है दैट शुड बी क्लियर टू द +2 स्टूडेंट। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो इसके लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। एडमिशन में हमारी सैक्रिफाइस रेशियो होगी, रिटायरमेंट में हमारी गेनिंग रेशियो होगी, कैसे उनका डिवीजन करना है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा, रीवैल्यूएशन में क्या क्रेडिट होता है, क्या डेबिट होता है। ऑल दीज इंफॉर्मेशन नॉलेज हैज टू बी इन द माइंड ऑफ आवर स्टूडेंट्स फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ +2 अकाउंट्स। तो कहने का मतलब अकाउंटेंसी में अगर हम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो 7 स्टेप्स को हमें अचीव करना पड़ेगा। नंबर 1 स्टेप हमारा मल्टीपल के लिए होगा ताकि 20 मार्क्स शुड नेवर बी मिस्ड। इसको 20 मार्क्स को हम फुली अचीव कर सकें। दैट विल बी कंटेनिंग मोर न्यूमेरिकल, यहाँ पे मोर न्यूमेरिकल, ज्यादा न्यूमेरिकल होंगे जो हमें क्विकली वी हैव टू कैलकुलेट। उसके बाद शेयर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कैश फ्लो, ऑल दीज मैटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।